आज के वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स को डिटेल में समझेंगे, कैसे ये काम करते हैं, किस तरह के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं और कौन से ऑप्शंस आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए बेस्ट होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस बॉदर करते हैं, अगर म्यूचुअल फंड्स या एएमसी बंद हो जाए तो क्या होगा, एसआईपी और लंप सम इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, ग्रोथ वर्सेस डिविडेंड प्लान में कौन सा बेटर है, म्यूचुअल फंड्स में फ़ीस और चार्जेस कैसे काम करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स का बेसिक कंसेप्ट। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट है जिसमें लोग अपने पैसे डालते हैं और प्रोफेशनल फंड्स मैनेजर्स उन्हें इन्वेस्ट करते हैं। ये लो कॉस्ट पे एक्सपर्ट मैनेजमेंट का बेनिफिट देते हैं जो इंडिविजुअली हायर करना काफ़ी महंगा होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी फंड्स, हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस्ड रिस्क और रिटर्न के लिए स्टॉक्स और बॉन्ड्स का कॉम्बिनेशन। इंडेक्स फंड्स, मार्केट के इंडेक्स को फॉलो करते हैं जिसमें फंड मैनेजर का एक्टिव रोल नहीं होता। एक्टिवली मैनेज फंड, जिसमें प्रोफेशनल मैनेजर्स मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स एडजस्ट करते हैं। एसआईपी वर्सेस लंप सम इन्वेस्टमेंट। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट देता है। लंप सम इन्वेस्टमेंट, एक साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना जो मार्केट टाइमिंग पे डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड्स कैसे सिक्योर हैं? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, आपके पैसे डायरेक्टली एएमसी के पास होता है बल्कि सेबी के रेगुलेशंस के तहत एक कस्टोडियन के पास होता है। अगर कोई म्यूचुअल फंड या एएमसी बंद हो जाए तो आपके यूनिट सेफ रहते हैं और लीगली प्रोटेक्टेड होते हैं। फीस एंड चार्जेस समझना ज़रूरी है। एक्सपेंस रेशियो, ये वो एनुअल फीस है जो फंड मैनेजमेंट के लिए चार्ज की जाती है। एग्जिट लोड, अगर आप इन्वेस्टमेंट जल्दी विड्रॉ करते हैं तो कुछ फंड चार्जेस ले सकते हैं। डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान्स, डायरेक्ट प्लान्स में कम फीस होती है क्योंकि ये एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन नहीं देते। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज एंड स्मार्ट इन्वेस्टिंग टिप्स। ग्रोथ वर्सेस डिविडेंड प्लान्स, ग्रोथ प्लान रिटर्न को री इन्वेस्ट करता है जिससे लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। डिविडेंड प्लान टाइम टू टाइम पे आउट देता है जो टैक्सेबल होता है और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग को रिड्यूस करता है। एक्टिव वर्सेस पैसिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग, फंड मैनेजर्स एक्टिवली स्टॉक चूज करते हैं, मार्केट से बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग, इंडेक्स फंड्स, ये मार्केट का इंडेक्स को फॉलो करते हैं जो लॉन्ग टर्म में लो कॉस्ट और स्टेबल रिटर्न्स देते हैं। मार्केट टाइमिंग से बचना ज़रूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि मार्केट के हाई और लो प्रिडिक्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन स्टडीज़ दिखाती हैं रेगुलर एसआईपी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। मार्केट फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बेस्ट होती है। अवॉइड ओवर डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स लेने से रिटर्न्स डाइल्यूट हो सकते हैं और पोर्टफोलियो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। 2 से 4 वेल रिसर्च फंड्स में इन्वेस्टमेंट बेटर होता है इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन 10-15 डिफरेंट फंड्स। कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। म्यूचुअल फंड्स एक पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग टूल है, लेकिन सही फंड चूज़ करना और इन्वेस्टमेंट का पर्पस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें। क्या आप म्यूचुअल फंड्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं? अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो कौन सा फंड चूज़ करने का सोच रहे हैं बताएं और मैं आपकी मदद करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी फाइनेंशियल नॉलेज वाले वीडियोस मिल सके। थैंक यू।